नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शीतल चौहान है और हम लोग बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस 2021 के जीएस पेपर 2 पर कि कैसा पेपर आया था 2021 में, क्योंकि 2022 की एग्जाम अक्टूबर में होने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी किस तरह से पेपर सेट करें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सकें। ठीक है, इससे पहले जीएस पेपर 1 का वीडियो आ चुका है और आने वाले पेपर्स के भी वीडियोस आएंगे, 3rd, 4th, 5th सारे पेपर मैं आपको बताऊंगी, 6 पेपर पर आज बात करेंगे सेकंड पेपर पर। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो सेकंड पेपर डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी का। उसमें सेक्शन ए पहले डिस्कस करेंगे। तो ये है 15 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन जो 3-3 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो पहला है, उन्होंने पूछा है राइट 5 एलिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकेंड है व्हाट आर एनी 4 एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है एक्सप्लेन द बेसिस रैशनल बिहाइंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब आप देखिए, प्रियम्बल पे क्वेश्चन है, डीपीएसपी पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिबर्टी वाला क्वेश्चन भी प्रियम्बल से आया है। तो बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। राइट एनी 2 मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट बाय द यूपीएससी। ठीक है, फिफ्थ है व्हाट आर द 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग पे पूछा उन्होंने, इससे पहले यूपीएससी पे पूछा। राइट 4 डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर भी सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। राइट 3 सैलेंट फीचर ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी इजी है। व्हाट आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हमारे सिलेबस में मेंशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशन ऑफ द रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शन। रोल ऑफ मीडिया भी हमारे सिलेबस में दिया है, उसके डायमेंशंस बताने आपको इलेक्शन में। राइट विच आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन काइंड नरेटेड बाय दीनदयाल उपाध्याय। ये पर्सनैलिटीज में आते हैं दीनदयाल उपाध्याय, उनके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने ह्यूमन काइंड पर। ये भी इजी है। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ब्रिंग आउट एनी 2 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द न्यू सोशलिज्म प्रोपाउंडेड बाय राम मनोहर लोहिया। 13 है राइट नेम्स ऑफ एनी 3 ब्रांचेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। 14 है नेम एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल को, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 2 घटक लिखिए। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है पबएड में। राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के 2 एडवांटेजेस आपको लिखने थे। ठीक है, 2 पूछे हैं तो प्लीज 2 ही लिख कर आना। ठीक है, उसमें भी आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। सेकंड वाले पे बात कर लेते हैं, जो 10 आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो 5-5 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर के हैं तो 5 लाइन्स लिखनी है, स्पेस कम ही मिलेगा। हाउ इज जुडिशियल एक्टिविज्म डिफरेंट फ्रॉम जुडिशियल ओवररीच। एक्सप्लेन। Indian federalism is moving from cooperative federalism to competitive federalism. Comment. ठीक है, थोड़ा सा एमपीपीएससी ने अपना लेवल बढ़ाया है और चीज़ों को रिलेट करने के लिए कहा है। ठीक है, डायरेक्ट चीज़ें ना पूछ के रिलेट करने को कहा है। थर्ड पढ़ लेते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट टू कास्टिसिज्म ऑफ पॉलिटिक्स। एक्सप्लेन। ये भी थोड़ा घुमा के उन्होंने पूछा है। Do you think coalitions are the key characteristics of party politics at the center and the states? ठीक है, तो इन्होंने गठबंधन के बारे में पूछा है कि क्या आप सोचते हैं कि गठबंधन केंद्र और राज्य की दलीय राजनीति की मुख्य विशेषता है। उस पर आपको विवेचना करनी थी। ठीक है, फिफ्थ है डिस्कस द फंक्शन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी डायरेक्ट सिलेबस में दिया है, कंपटीशन कमीशन, उसके फंक्शंस आपको बताने थे। ठीक है, फंक्शंस डाल के आपको 1, 2, 3, 4 करके लिखना था। व्हाट आर द की लिमिटेशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में प्रश्न था, इजी था। सोशल डेमोक्रेसी इज द मेजर बेसिस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डिस्कस विथ रेफरेंस टू द विजन ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, ये थोड़ा सा उन्होंने घुमा के पूछा है, बाबा साहेब अम्बेडकर पे डायरेक्ट ना पूछ के उन्होंने चीजें रिलेट करने के लिए कही हैं। ठीक है, 8th है डिस्क्राइब द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एडवोकेटेड बाय दीनदयाल उपाध्याय। 9th है व्हाट इज बाउंडेड रैशनैलिटी, व्हाट रोल डज इट प्ले इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है,
तो बाउंडेड रैशनैलिटी पे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है सिलेबस में। हाउ इज न्यू पबेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस बताना था कि कैसे ये डिफरेंट है। अब थर्ड वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 5 आते हैं, 11-11 नंबर के रहते हैं, ठीक है, और इसमें ऑप्शंस मिलते हैं। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या ये लिखना था या फिर लिखना था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी पे या फिर फंडामेंटल राइट, मतलब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में डिफरेंसेस लिखना था या फिर ये वाला लिखना था, ठीक है। सेकेंड देख लेते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूपीएससी, डिस्क्राइब द सजेशन फॉर इट्स रिफॉर्म, रिफॉर्म के लिए भी सजेशन बताना है और उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। या फिर डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी एंड पॉइंट आउट द मेन फीचर्स ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। थर्ड है, व्हाट आर द फंक्शनल डोमेन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसका फंक्शनल डोमेन बताना था सीवीसी का। थ्रो लाइट ऑन द की पॉइंट्स ऑफ द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, इसके बारे में बताना था। व्हाट इज मेंट बाय रिप्रेजेंटेशन, आप प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ समझते हैं, और डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है। फोर्थ है, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी हैज बीन conceptualized by Ram Manohar Lohia for the establishment of social justice in the special conditions of India, discuss in detail. Jayaprakash Narayan's view on democracy is closely linked to the ideas of socialism and Sarvodaya, explain this statement. स्टेटमेंट दिया है जयप्रकाश नारायण के व्यू पॉइंट पर और बोला है इसको समझाना है। 5 है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पबेड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और साइंस, मतलब ये पूछा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट और साइंस, आर्ट है कि साइंस है, ये पूछा है उन्होंने। आंसर विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। या फिर एक्सप्लेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, पबेट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेक्शन बी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें वापस से 15 क्वेश्चन है 3-3 मार्क के। तो पहला है, राइट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पे है, इन विच ऑफ द सेक्टर्स इन इंडिया द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड या बैन है। व्हेन वॉज आशियान फॉर्म्ड, कब बना है, और हु वर इट्स मेंबर कंट्रीज एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2021, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। Where is Global Skill Park in Madhya Pradesh situated and when was it established and with whose help, ठीक है। ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बन रहा है और किसकी मदद से बन रहा है, ये सब आपको बताना है। हाउ मैनी यूनिट्स वर रजिस्टर्ड अंडर MSME इन द ईयर 2021-2022 इन मध्य प्रदेश एंड हाउ मैनी पर्सन्स गॉट एम्प्लॉयमेंट। 7th है, व्हेन वॉज सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड, बस आपको डेट बतानी है और छोड़ देना है। 8th है, who was the chairman of the University Education Commission established in 1948. 9th है, what is child labor according to Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, sorry. Which rituals are celebrated before birth? Before birth के पहले के संस्कार आपको बताने। Write the names of पुरुषार्थ, write the names of ashrams in the right order. What is the purpose of कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उसका पर्पस बताना है। Write the name of major tribe and its sub tribe of the western region of मध्य प्रदेश, वेस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश की ट्राइब्स और सब ट्राइब्स के बारे में बताना है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन द मिड डे मील स्कीम, कौन सी मिनिस्ट्री मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंट करती है, ये आपको बताना है। सेकेंड है, डिस्कस द मेजर ऑफ गवर्नमेंट। अब ये आपके 10 ऐसे प्रश्न हैं जो आपको 5 मार्कर के लिए लिखने हैं, ठीक है। 50 शब्दों में लिखना है, 5 लाइन लिख सकते हैं, 5 नंबर मिल जाएंगे। डिस्कस द मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट की मेजर्स बताने की सरकार ने क्या क्या काम किए। What do you understand by bank rate policy and open market operation? ये इकोनॉमिक्स के
स्टैटिक पोर्शन से है। राइट द स्कीम्स रूल बाय मध्य प्रदेश फॉर फार्मर्स प्रॉस्पेरिटी। फार्मर्स की प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या क्या स्कीम्स मध्य प्रदेश में चल रही है उसके बारे में आपको बताना था। फोर्थ है व्हाट इज सर्विस सेक्टर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन ऑफ मध्य प्रदेश। फिफ्थ है व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। सिक्स्थ है व्हाट मेजर शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ट्रांसजेंडर पर्सन। सेवेंथ है राइट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हम ट्रांसजेंडर पर्सन पे गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं पढ़ के जाते हैं, बाकी हम किसान महिला ये सब पे पढ़ के जाते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सेवेंथ है राइट 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिंदूज। व्हाट आर द एम्स ऑफ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एज पर सेंसस 2011। व्हाट इज द एजुकेशन स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया, ये पूछा है। 10th पढ़ लेते हैं। व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड हाउ आर दे ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये आपको बताना था। थर्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 5 आते हैं और आपको 200 शब्दों में इसका जवाब देना होता है, तो और ये और में बताते हैं ना, और में आपको पूछे जाते हैं ये करो या ये करो। तो पहला है डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन बाय विच मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन इंडिया। ठीक है, कौन कौन सी मेथड्स होती हैं डिफरेंट वो बतानी है और इंडिया में कौन सा प्रिवेलेंट है वो भी बताना है। या फिर आप बता सकते हैं राइट एनी 5 मेजर कॉजेज दैट ब्रिंग्स दिस इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिस्क्राइब दोज मेजर विच आर यूज्ड इन इंडिया टू करेक्ट इट। सेकेंड देख लेते हैं स्टेट द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। और में है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन मध्य प्रदेश व्हाट टाइप्स ऑफ स्कीम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट एंड व्हाट मेजर्स शुड गवर्नमेंट टेक। थर्ड है मैथ्स पर है ये कि हाउ वुड यू, नहीं सॉरी मैथ्स पर नहीं है सॉरी, ये है हाउ वुड यू लाइक टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15(4) एंड 15(5) एस्टैब्लिशमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब आप भारत के संविधान में स्थापित अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के प्रावधानों पर कैसे विचार करना चाहेंगे, मतलब अपने विचार बताने उनको। और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे आया है और इसमें आपको बताना था कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो नए 5+3+3+4 डिवीजन है स्कूल के पाठ्यक्रम का, वो पुराने से कैसे अलग है। ओके, फोर्थ है डिफाइन कल्चर and outline some important functions of culture, describe the concept of family court and its jurisdiction। Fifth है discuss the context and the purpose of ICDS to combat malnutrition in India और write a note on non-communicable diseases। तो ये है पेपर। ऐसे ही बाकी के पेपर्स वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।